नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज मैं आपको सांची स्थित सांची के स्तूप की वेदिकाओं पर कई अभिलेख खुदे हुए हैं, या सांची में सांची स्तंभ भी प्राप्त हुआ है, उस पर भी एक अभिलेख खुदा हुआ है। सांची की वेदिकाओं, तोरण द्वार से हमने कुछ एक अभिलेख चुने हैं तथा सांची में प्राप्त शिला स्तंभ के ऊपर भी एक शिलालेख सम्राट अशोक का प्राप्त हुआ है। उस शिलालेख पर क्या लिखा है, आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सांची के शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। एक्चुअली जब सांची का अशोककालीन नाम धम्मगिरी या चैत्यगिरी रहा है। धम्मगिरी शब्द का सांची के स्तूप के ऊपर जो दानदाताओं के छोटे छोटे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर धम्मगिरी, धम्मगिरीनो कई बार सब प्रयोग हुआ है। तो सांची सम्राट अशोक के शासनकाल में सांची का नाम हमें धम्मगिरी मिलता है। कालांतर में सांची के ऊपर गुप्तकालीन एक अभिलेख और प्राप्त हुआ है। यह समुद्रगुप्त का अभिलेख है। मुख्य स्तूप की बाहरी वेदिका पर लगा हुआ है। इस अभिलेख में सांची का नाम श्री महाविहारे काकनाद बोट अंकित है। श्री महाविहारे काकनाद बोट अर्थात गुप्त काल में सांची का नाम श्री महाविहारे काकनाद बोट अपभ्रंशित होकर या बदलकर रख दिया गया था। कालांतर में शांति से अपभ्रंशित होते हुए आज सांची नाम वर्तमान में प्रचलन में है। अर्थात धम्मगिरी से श्री महाविहारे काकनाद बोट, शांति से होते हुए सांची हमें आज वर्तमान में सुनने, देखने और पढ़ने को मिलता है। सांची विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, संरक्षित स्थान है और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। बहुत ही खूबसूरत एक पहाड़ी पर सुंदर स्तूप बनाए गए हैं। आइए दोस्तों, हम सीधे चलते हैं। सम्राट अशोक का सांची से बड़ा नाता रहा है, क्योंकि जो देवी थी उनकी पत्नी वो पास ही विदिशा की रहने वाली थी, और देवी के लिए ही खास तौर से सांची स्तूप की जो पहाड़ी है उसको डेवलप किया गया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इस सांची के तोरण द्वार कहा जाता है कि सातवाहन राजाओं ने बनवाए थे तोरण द्वार, और सातवाहन राजाओं के यहाँ पर कुषाणकालीन धम्मलिपि में अभिलेख भी मिलते हैं। मैं आपको कुषाणकालीन 2 अभिलेख बताऊंगा जो कुषाणकालीन धम्मलिपि में लिखे हैं। अशोककालीन धम्मलिपि और कुषाणकालीन धम्मलिपि में थोड़ा सा अंतर है। अशोककालीन लिपि सादा है, सरल है, सहज है, जबकि कुषाणकालीन लिपि थोड़ा डेकोरेटिव हो जाती है, सजावटी हो जाती है, देखने में थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगती है। देखिए, हम एक अभिलेख लेते हैं जो सातवाहन कालीन। देखिए दोस्तों, मुख्य स्तूप के दक्षिणी द्वार के ऊपरी भाग पर यह अभिलेख खुदा मिला है। राव श्री सात गणेश आवेशणेश बसिथी पुत्तस आनंदस दानंग, अर्थात राम मतलब राजा,
श्री सातकर्णी या सातकर्णी के आवेशणी, या उनका पद का नाम है ये, आवेशणी बसिथी के पुत्र आनंद का दान, ऐसा अभिलेख में हमको देखने को मिलता है। एक अभिलेख और है जो सातवाहन राजाओं का है, इसमें विदिशा के कारीगरों का जिक्र है। मूल अभिलेख देखिए, वेदिस के ही दंतकारी ही रूपकमंग कतंग, अर्थात विदिशा के हाथी दांत के कारीगरों द्वारा नक्काशी की गई है। इसी प्रकार हमें और भी अभिलेख स्तूप की वेदिका पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देखिए, स्तूप की वेदिका पर आप उत्तर से, उत्तरी जो द्वार है वहाँ से घुसेंगे, अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको एक अभिलेख मिलेगा, हना भिक्षुनी दानंग, अर्थात हना भिक्षुणी का दान। और अभिलेख देखिए, उज्जैनीय विपुलय दानंग, उज्जैन जगह का नाम, उज्जैन शहर जो भी वर्तमान में भी स्थित है, विपुल के, उज्जैन के रहने वाले एक विपुल हैं, उन्होंने दान किया, उसका अभिलेख है। अगला अभिलेख देखिए, धम्म रक्षितस भिक्षुणो दानम, धम्म रक्षित भिक्षु का दान। इस प्रकार कई अभिलेख वेदिका पर दानदाताओं के नाम के साथ, दानदाताओं के स्थान के साथ उनका उल्लेख है। आइए दोस्तों, और महत्वपूर्ण, हम अब आपको सीधे सांची में एक शिला स्तंभ भी हमें प्राप्त हुआ है। इस शिला स्तंभ पर क्या लिखा है हम आपको यहाँ पर बताएंगे। शिला स्तंभ का जो अभिलेख है वो एक्चुअली क्षतिग्रस्त है। जितना अभिलेख पढ़ा गया है अभी तक, मैं उसको आपको यहाँ पर उसका पढ़कर बताऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। पहली ऊपर की कुछ लाइन कटी हुई हैं, आइए नीचे से चालू करते हैं। घे घे मिला है संघे, संघे डॉट मगे कटे, संघे मगे कटे, भिक्षुनंग, भिक्षुनंग चा, भिक्षुनी नंग चा ती पुत पपोती के, चंदम सूर्य के, दोबारा पढ़ता हूं मैं, संगे गैप डॉट डॉट थोड़ा भी लेख कटा हुआ है, मगे कटे भिक्षुनंग चा भिक्षुनींग नंग चा ती पुत पपोती के, चंदम सूर्य के। सम्राट अशोक क्या ये है शिलालेख है। सम्राट अशोक क्या कह रहे हैं देखिए, भिक्षु व भिक्षुनी दोनों के संग एकता में बंधे रहे, तब तक मेरे पुत्र और प्रपौत्र का शासन रहेगा। आगे कहते हैं, जब तक चंद्रमा और सूरज रहेंगे, अर्थात जब तक चंद्रमा और सूरज रहेंगे तब तक वह बुद्ध के संग में एकता देखना चाह रहे हैं, तब तक एकता बनी रहना चाहिए। आगे देखिए, ये संगंग भाकती भिक्षुवा भिक्षुनीवा ओदातानी दुसानी सनंगधा पयतु अना बाससी बासा पेतविये। आगे कह रहे हैं, भाई भिक्षु या भिक्षुनी जो संग में भेद करे या संग में फूट डाले,
वह आवश्यक रूप से उसको सफेद वस्त्र पहनाकर बस्ती से दूर उसे रहने भेज दिया जाना चाहिए। मतलब संघ से निकालकर जो संघ भेद करे, संघ में फूट डाले, ऐसे भिक्षु या भिक्षुनी को उनके संघ से निकालकर सफेद वस्त्र पहनाकर दूर मानवीय बस्ती है, मानव बस्ती, उससे दूर उसे रहने के लिए भेज देना चाहिए, उसे विवश कर देना चाहिए। तो ये अपने आप में एक सजा है भिक्षु के लिए, उसकी कासाय वस्त्र उतारकर या पीत वस्त्र उतारकर उसे सफेद वस्त्र पहनाकर उसे संघ से निष्कासित कर देना, एक बहुत बड़ी सजा है। आगे और कहते हैं, देखिए, इच्छा ही में किंती संघे समगे चिल थिति के सियाती। इच्छा ही में किंती संघे समगे, संघे समगे मतलब संघ में एकता। मतलब सम्राट अशोक कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि मेरी इतनी इच्छा है कि संघ हमेशा एकीकृत रहे, एकता में बना रहे। और कब तक बना रहे? चिल थिति के, चिल मतलब चिर, तिथि हो सकता है, उसमें तिथि लिखा है, तिथि के सियाती मतलब चिर तिथि तक, मतलब चिर तिथि, जब तक चिरकाल तक। सम्राट अशोक की इच्छा है कि चिरकाल तक संघ में एकता बनी रहे। ये सांची का स्तंभ लेख है, सम्राट अशोक के द्वारा लिखा गया है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। इस प्रकार सम्राट अशोक जो संघ में भेद करने वाले भिक्षु व भिक्षुनियों को भी विनय में रहने का पालन देते हैं, विनय में रह अपनी विनय की जो सीमाएं हैं उसमें रहने के लिए पाबंद करते हैं, जिससे संघ लंबे समय तक जीवित रहे, संघ पर आँच ना आए, ऐसा उनका मानना था। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम। आप पढ़ते रहिए धम्म लिपि और धम्म लिपि के अभिलेख। साधु वंदना।